किसानों के लिए इकट्ठे हुए, जो ये न्याय की लड़ाई थी उसके लिए इकट्ठे हुए। पिछले 6 महीने से माइक पे ही बोल रहे हैं, तो जो पुरानी बातें हैं वो ना करके मैं हिसार के अंदर हो क्या रहा था वो बताना चाहूंगी। देखो, इस बेल्ट में बड़े उनकी कोई इनकी हिम्मत नहीं रह रही। ये जो बेल्ट है इसमें तो ना बीजेपी ना जेजेपी कोई को नहीं आवे, ना गांव में किते आन जोगे को नहीं, ना इनमें दम। इन्होंने सोचा कि हम हिसार से शुरुआत करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, हिसार के अंदर बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने मिलकर हमारे किसान नेता जो बॉर्डर पे बैठे हैं और जो पंजाब के नेता हैं उनके पुतले फूके हिसार अपने दफ्तर के आगे। तब से ये प्रकरण शुरू होया था। हम लोग इकट्ठे हुए अलग अलग टोलों से, अलग अलग यूनियनों से, और हमने ये निर्णय लिया कि जहां हमारे किसान नेताओं का पुतला फूका गया है हम वहीं जाके बीजेपी नेताओं का पुतला फूक के आएंगे, जेपी नड्डा का पुतला फूक के आएंगे। वहां से मतलब ये जो हिंसक शुरुआत हुई, इन्होंने क्या किया कि बैरिकेड लगा के हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करी, वहां धक्का मुक्की हुई। क्योंकि तब तक प्रदर्शन इतने हिंसक नहीं हुए थे, धक्का मुक्की तक चीजें सीमित रही, छोटे मोटे थोड़े बहुत लट भी लगे, लेकिन हम वहां पुतला फूक के आए तो इनकी शहर में, हिसार शहर में इनकी किरकिरी होनी शुरू हुई और तब से इन्होंने अपनी रणनीति बदलनी शुरू करी। उसके बाद एक बार रणबीर गंगवार, ये इनके 2-3 मंत्री, जेपी दलाल, ये सब इकट्ठे हुए आजाद नगर के पास एक कैंप एरिया है, वहां पे इन्होंने थोड़ा और ज्यादा मतलब दमन करने की कोशिश करी हम लोगों को। इन्होंने हालांकि धाराएं हमारे वहां भी लगाई थी, 14 सेक्टर में जो ऑफिस के आगे हंगामा हुआ था वहां पे छोटी मोटी धारा लगाई गई, 751 के इस तरह की। फिर इन्होंने अगला कदम उठाया कि जो अगला प्रदर्शन था वहां पे लठ भी ज्यादा मारे गए और हमें वहां से इन्होंने गिरफ्तारियां भी करी। मैं भी गिरफ्तार हुई थी उसमें, तो गिरफ्तारी का डर दिखाया हमें कि जो ज्यादा अगुवाई करेंगे उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन उस दिन भी धन्यवाद है पूरे हरियाणा के टोलों का, तुरंत टोल बंद किए गए और 2 घंटे के अंदर अंदर रिहाई कर दी गई। यही छोटे मोटे केस लगा के और मामला रफा दफा हो गया। अब की बार जो हिसार में हुआ, ये जलियांवाला बाग के कांड जैसा कांड था। क्योंकि हम वहां थे इसलिए थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहां हुआ क्या था। मायर टोल से हम विरोध करने निकले, जब खट्टर जा चुका था तो 7 जगह बैरिकेड क्यों थे? जब मुख्यमंत्री जा लिया तो बैरिकेड की आवश्यकता क्या थी? कहीं भी हमें नहीं बताया गया, पुलिस ने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी कि खट्टर जा लिया, क्योंकि खट्टर का ही तो विरोध था। शहरी क्षेत्र के अंदर जहां पे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे कोई आबादी नहीं, सारी बाहर की लेबर वहां पे रहती है, वो जगह ढूंढी गई किसानों का दमन करने के लिए। वहां किसानों को जो वहां इकट्ठा हुए थे उन्हें नहीं पता थी वहां की गलियां क्यों, इंडस्ट्रियल एरिया में किसान का क्या काम। तो भीड़ी गलियां, 3-3 किलोमीटर के काफिले हमारे चल रहे थे और बिठा के वहां से मीडिया, जो छोटा मीडिया है जो हमारी थोड़ी बहुत दिखा देता है, इनको वहां से भगाया गया। प्रशासन ने धमका के वहां से भगाया और उसके बाद किसानों से बात करने के लिए किसानों को बुलाया, बिठा के, और फिर गोलियां, डंडे, लाठी, गोले ये चलाए गए, पत्थर मारे गए, ईंट मारी गई। जैसे जलियांवाला कांड हुआ था बिल्कुल सेम कहानी इन्होंने हिसार के अंदर 7 रोड की धरती पे लहू बहाया हमारी माताओं का। तब जाके ये 24 तारीख को जो ये किसानों का महाकुंभ हुआ था, ये ऐसे ही नहीं हुआ था। तो दमन पे सरकार उतरी हुई है। महिलाएं जो थी हमारे साथ गाड़ियों में बैठी थी। अब 3.5 किलोमीटर के काफिले में हमें कोई आगे था कोई पीछे था, गोलियों की, बमों की आवाज आ रही है कि 1 किलोमीटर आगे बम चल रहे हैं, लेकिन गाड़ियों में बुढ़ी महिलाएं हम कैसे छोड़ के जाएं तो वो रहेगी, गाड़ी का ड्राइवर चल आगे जाए तो फिर वही बात, गाड़ी कौन चलाएगा। इस तरह से उलझा के ये कार्रवाई की गई। हम वहां पे जब हमारे बुजुर्गों को उठाया जा रहा था हाथ पैर पकड़ के, आंसू गैस के गोलों से वो बेहोश हो गए, उनको उठा के ले जा रहे थे, तो यूं भी नहीं पता था उस टाइम कि ये बेहोश हुए या कैजुअलिटी होगी। ये हालात उस दिन वहां पे इस सरकार ने करे। तो
ये जानकारी अब तक होना जरूरी है कि ये जो अभी तो इनका राज है, ये राज वाले इतिहास भी नहीं लिखने देते, लेकिन ये इतिहास अपने बच्चों को हमने बताना है कि 7 करोड़ की धरती पे हमारे बुजुर्गों का जो खून बहाया था वो हम याद रखेंगे सदियों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। जिस तरह से ये जलियांवाला कांड जैसा कांड इन्होंने हिसार में किया। उसके अलावा मैं ये भी आह्वान करूंगी, आप यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठते हो, हमें भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। ये मेरा निजी मत है कि हमारा मकसद है 3 काले कानून वापस करवाना और सरकार को झुकाना, सिर फुड़वाना, डीजल फूकना, ये हमारा मकसद नहीं है। सरकार जिस तरह से 420 कर रही है ना, हमें भी नई रणनीति बनानी पड़ेगी। तो वो अभी मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं आगे कि किस तरह ये सरकार चाल चल रही है। गांव में तो यहाँ जो के रहे नहीं, शहर के अंदर ये आते हैं ताकि किसान को भ्रमित कर सके, बीड़ी गलियों में फंसा के मार सके। अगर इनमें खुले मैदान में आने की हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि गांव अगर इन्होंने बैरिकेड किसान के आगे लगा दिए तो गांव ने भी इनके आगे बैरिकेड लगा रखे हैं। तो जिस तरह से सरकार रणनीति बना रही है कि किस तरह से इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, उसी तरह से हमें भी एक रणनीति बनाने की जरूरत है कि इस सरकार को, ये सरकार जो छोटे मोटे फालतू के बिना जरूरी काम करने शहर में आ रही है, इसका विरोध हम कैसे करें कि हमारे बच्चों को चोट ना आए, क्योंकि हमारे बच्चे सिर उड़ाने के लिए नहीं है। ये भी बहुत अहम है। हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं ये सिर उड़ाने के लिए नहीं है, उनका क्या बिगड़ेगा, वो तो सरकारी हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। तो ये भी आगे चिंतन का विषय है कि विरोध कैसे किया जाए कि इन पे ज्यादा दबाव बने, वो हमें आगे सोचना है। और 24 तारीख को जो आप लोगों ने हिसार कांड के लिए इतनी भारी संख्या में एकजुट होकर साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।